बंजारा समाज के युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बंजारा समाज के युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। तिरंगा यात्रा वाहन रैली को हरिओम गौशाला झिरना से प्रारंभ कर नगर भ्रमण कर ओम साई शक्ति सेवाधाम आश्रम मारूवड़ लाया गया, जहां पर परम पूज्य संत श्री विष्णुजी बापूजी ने युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय गान गाकर युवाओं को संबोधित किया। पूज्य बापूजी ने राष्ट्रीय गीत गाकर व देश हित व समाज हित के साथ साथ बापूजी ने नशा मुक्ति आपस में एकता बनाए रखने का संदेश दिया। बापूजी ने बंजारा समाज के इतिहास के बारे में बताया और कहा कि बंजारा समाज के परम पूज्य संत शिवलाल बापू, भीमा नायक, लकी शाह बंजारा, रूप सिंह नायक जैसे अनेक वीर पैदा हुए, जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। इस अवसर पर पूज्य बापूजी ने कोरोना योद्धा नंदिनी घरबड़े व गब्बर सिंह चौहान को भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संचालन गब्बर सिंह चौहान ने किया। मंचासीन वरिष्ठ ममराज जी पवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, एकता में ही समाज का भला है, संगठित होकर रहेंगे देश का भला होगा। साथ ही आकाश चौहान व दौलत राम पवार ने भी युवाओं को अपनी बात कही। तत्पश्चात ओम शक्ति सेवाधाम आश्रम की ओर से खिचड़ी प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस आयोजन में झिरना, मारूगढ़, कोड़ीखाल, रतनपुर, मोगरगांव व अन्य जगह के युवा उपस्थित थे। सभी एक साथ राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे, सभी सावधानी के मुद्रा में खड़े रहें। बिना कान से अधिनायक जय सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे स्वतंत्रता दिवस जरा अच्छा भारत देश। हाँ भाई, देशभक्ति का जय हो, जय हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। संगठित रहो। आपस में मुझसे किसी का द्वेष होगा, लेकिन जब समाज की बात हो तो मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़कर, आज बहुत जरूरत है, आज मांग है समय की। जितना इकट्ठा रहोगे, मैं मेरी बातों को लिख लेना, इकट्ठे यदि नहीं रहोगे तो एक एक को कोई भी तोड़ देगा। जिस दिन इकट्ठे हो गए उस दिन कोई माइकल लाल दुनिया की ताकत तुमको हरा नहीं सकती। इसलिए लेकर आज के इस पावन अवसर पर
बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। हमको तो आप लोगों ने अतिथि के तौर पर बुलाया, बोलना तो आप लोगों को चाहिए, लेकिन आपने हमको ऊपर बैठा दिया, इसलिए हमारा बोलना भी जरूरी। इसलिए आज के अवसर पर आप सभी को पुनः बधाई शुभकामना देता हूँ और आने वाले वर्ष में परमात्मा परमपिता परमेश्वर गुरुदेव माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी हमारे इस सूखे के संकट से भी हमको उतारे, आने वाली कोरोना काल की तीसरी लहर से भी पूरे भारतवासी को बचाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता। मैं अब निवेदन करता हूँ परम पूजनीय गुरुजी को कि सभी युवा लोगों को उद्बोधन दें। और कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिन्हें जाना था तुम्हारे हवाले करके अपने वतन को छोड़कर चले गए, क्या उनकी यादें हमेशा ताजा रखने के लिए आप तत्पर हैं? हाँ या ना? जानते हो कि आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे भारतवर्ष में हमारे समाज का क्या योगदान रहा? तुम तो 75 साल की बात कर रहे हो बेटा, मैं तो 8000 साल पहले की क्रांति की बात कर रहा हूं। आज भारत ने अपितु संपूर्ण विश्व को मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी संस्कृतियों में मोहन नायक ने दमड़ी और पैसे का चलन प्रारंभ किया था। क्या जानते हो? हम अपनी सभ्यता को नहीं पहचान पा रहे हैं। रूप सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हमारे बंजारा समाज के अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपनी आजादी के लिए जिन्होंने आज से 400-500 साल पहले क्रांति की लड़ाई छेड़ दी थी मुगलों के विरोध में। बताओ क्या बंजारों की व्यवस्था मात्र 75 साल की है? फिर हम इतने वर्ष के बाद क्यों नहीं जाग पा रहे? हमको बैठने का तरीका नहीं है, हम किसी को जान नहीं सकते। सारी बातें जानते हो, व्यापार, मार्ग, साहित्य, धर्म, रक्षा, सब कुछ हमारी समाज, हमारा बंजारा समाज यदि है तो भारत है, यदि बंजारा समाज है तो राष्ट्रीयता है, यदि बंजारा समाज है तो धर्म है, यदि बंजारा समाज है तो साहित्य है, यदि बंजारा समाज है तो रीति रिवाज और संस्कार है। परंतु बंजारा समाज भारत और गलती का काम करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने लगा, तो हमारी समाज में जो सबसे कमी आई वो कमी है शिक्षा की। शिक्षा हमें संस्कारों में नहीं मिली तो ना हम अपने देश की आजादी को समझ पाएंगे, न समाज के संस्कारों को। इसलिए आज जो महती आवश्यकता है वो शिक्षा की आवश्यकता है। परंतु वर्षों के बाद 75 वर्ष की परंपरा के बाद भारत को जब 1947 में आजादी मिली, आज पहली बार देख रहा हूं मेरे युवा बच्चों को कि आज उन्होंने 75 साल के बाद बंजारों को जिंदा कर दिया। धन्य धरा वो माई है जिसने ऐसे सपूतों को कमाई है। मैंने तो भगत सिंह का नाम सुना था, देखा नहीं। मैंने तो वीरों का नाम सुना था, आजादी का योग होगा नहीं। पर आज आजाद होकर मैं समझ रहा हूं मेरे इन्हीं युवाओं में भगत सिंह, जय सिंह, भीम सिंह सारी दुनिया है। कौन कहता है कि भारत सपूतों की मां नहीं है? पर आज देखकर पता चला कि मेरा समाज, मेरा भारत वीरों से खाली नहीं है। कह दो दुनिया वालों से कि कभी कोशिश न करना
कभी झांकने की ताकत मत करना। न तिरंगे को झुकने देंगे, न गिरने देंगे। ये हमारा स्वाभिमान है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तिरंगा बंजारा समाज का गोत्र वंशज है, जो भारत माँ की कोख से जन्म लेकर पैदा हुआ है। चौहान पवन का तो 3 रंगों का तिरंगा बंजारा समाज का गोत्र है। ध्यान रखना, गोवन घाटी चाइना बंजारों की भूमि थी, परंतु हमारे समाज में शिक्षा की कमी की वजह से जिन आयातित लोगों ने हमको धुतकारा, आज उसका भोग हम भोग रहे हैं। पर 75 साल के बाद इस बदलाव में आज बंजारा जो सामने आया है तिरंगा रैली के माध्यम से, तो मुझे लगने लगा कि मेरा भारत कभी भी, मेरी भारत माँ कभी भी अब गुलामी की जंजीर में जकड़ने वाली नहीं है। कि हर घर एक वीर पैदा हो गया है। युवा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। कितनी बार वतन किसी के हवाले करते रहेंगे। हर घर में 145 करोड़ भारत की जनसंख्या, जिसमें से करोड़ों बंजारा समाज के युवा है। सारी निचली चीजें हमने आया, हमारी आदतों को बदलाव में लाओ। खान पान मद, इनको बदलो, इसको बदलो। यदि कौन कहता है बंजारा पीछे है, यह हमारी केवल मानसिकता की सोच है। खाओ पियो रे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, कमाओ रात और जिमाओ जात। जाति संप्रदाय से हम कोई लेना देना नहीं है। पूरा विश्व बंजारा है, पूरा विश्व बंजारा है। धन्य है उस मां को मैं सशक्त नमन करता हूं कि आज 75 साल के बाद मेरे युवा बच्चों ने, मेरे युवा साथियों ने मुझे अपनी शहादत की याददाश्त दिला दी। धन्य है। तो सारे के सारे कि जननी जन्मभूमि जनार्दन जनक पंच परमेश्वर पंच जकारा दुर्लभा, ये 5 चीजें कि देख के वीरों की कुर्बानी, आज मेरा दिल बोला हाय, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।